हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए जो लेकर आए हैं विषय अलंकार को लेकर आए हैं। अलंकार के बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हमने इसमें आपके 30 MCQ लिए हैं। जो MCQ हमने आपके लिए इसमें लिए हैं वो सभी MCQ आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट्स मिलेगा। दोस्तों, अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें और अधिक प्रेरणा मिले। आपके लाइक एंड शेयर के द्वारा ही हमें अधिक प्रेरणा मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने की और अच्छा कंटेंट आपको देने की। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। अलंकार जो है, क्या है अलंकार? अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। यानी कि जो हम काव्य लिखते हैं, कविताएं रचते हैं, उनमें जो काव्य काम अलंकार जो काम करते हैं उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इतना तो मुझे लग रहा है सभी की समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पर वर्णों की आवर्ती अनुप्रास अलंकार कहलाती है। यहाँ पर वर्ण का मतलब अक्षर से है। जैसे चारु, ठीक है, चारु चंद्र, तो इसमें वर्ण की आवर्ती किसकी हुई? च की। तो ये जो वर्ण की आवर्ती होती है ये अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। एक शब्द का अलग अलग अर्थ में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग यमक अलंकार कहलाता है। इसे सरल भाषा में समझें, अर्थात जब एक ही शब्द या दो से अधिक बार आता है परंतु उसका मतलब अलग अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक, कनक। अब ये पूरी लाइन तो हम आगे जब हम MCQ करेंगे तब बताएंगे। तो कनक, कनक दो शब्द हैं, ये अलग एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी पंक्ति बनाएंगे तो ये अर्थ अलग अलग देंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। अब अगला देखिए, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग में है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो उसे सलेश अलंकार का कहते हैं। इसमें क्या कहा गया? जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग में आए लेकिन वह अर्थ अलग अलग दे। यमक में क्या था? एक ही शब्द दो बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। सलेश में क्या है? एक ही शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? सलेश अलंकार होता है। यानी कि चिपका हुआ। सलेश का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होना। क्या कह रहा है? जहाँ एक ही शब्द और उसके अर्थ अलग अलग हों, यानी कि उसका जो अलग अलग अर्थ उससे चिपके हुए हों। चलिए अगला देखिए। अत्यंत सादृश्यता के कारण यानी समानता यानी एक जैसा बताने के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो यह तुलना उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे सीता का मुख किसके बराबर है? तुलना हमने किससे की? चंद्रमा से। जैसे सीता के मुख की तुलना हमने चंद्रमा से की, तो वह क्या है? हमने किसकी समानता की? चंद्रमा के समान बताया। किसका मुख? सीता के समान। सीता का जो मुख है चंद्रमा के समान बताया, तो वहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। चलिए अगले उस पर चलते हैं। जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमान का आरोप कर अभेद कर दिया जाए। जहाँ अत्यंत समानता, वहाँ पर समानता थी तो वहाँ पर क्या था? उपमा अलंकार था। लेकिन क्या कह रहा है कि अत्यंत बहुत ज़्यादा उपमान करके आरोप अभेद कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। सरल शब्दों में उपमेय यानी साधारण वस्तु और विशिष्ट वस्तु की तुलना करते समय दोनों का भेद ही खत्म हो जाए, वो दोनों ही इक्वल हो जाए, बिल्कुल ही बराबर कर दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। थोड़ा समझ लीजिए इसको। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा और खिलौना में कोई भेद नहीं रह गया है, यानी कि चांद को खिलौना कर दिया गया है। ना चांद कहो तो खिलौना, खिलौना कहो तो चांद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। परंतु वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। वहाँ सिर्फ हमने तुलना की उनकी, सिर्फ हमने वहाँ पर समानता की दोनों की, ठीक है।
यहाँ चंद्रमा खिलौना में कोई भेद नहीं रह जाता है, यानी यह भेद आरोप हो गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थोड़ा जब हम इसके उदाहरण कराएंगे तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम MCQ करते हैं तो थोड़ा वहाँ पर समझते हैं तो ये क्लियर हो जाते हैं। जहाँ जड़ और चेतन का आरोप हो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ और चेतन यानी कि सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपने किसी फूल की तुलना किससे कर दी, किसी व्यक्ति से कर दी, वैसे खिल गया जैसे गेंदे का फूल, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो गया। जब किसी वस्तु पदार्थ अथवा बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो हम जो है हम कॉमन उसमें भी बोलते हैं कि बड़ी अतिशोक्ति कर रहे हो, आप तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, तो ये अलंकार में भी होता है। जब आप बढ़ा चढ़ाकर अलंकार कविता में बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप बात करते हैं या बताते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है उस कविता में। अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें हमें बताना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरो सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो देखिए इसको, इसकी व्याख्या भी की गई है। इस दोहे में उदयगिरी को मंच कहा गया है। रघुबर पर बाल पतंग यानी जिसका मतलब सूर्य, संतों पर सरोज का, और लोचनों यानी आँख पर, भृंगों यानी भंवरों का अभेद आरोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी की। अब आते हैं हम अलंकार के MCQ पर, जिसमें हमने 30 आपके MCQ लिए हैं और उम्मीद है आप सभी को ये जो है हमने MCQ लिए पसंद आएंगे। और पसंद आने के बाद इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, जिससे आपके और दोस्तों को भी इसका बेनिफिट्स हो। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका ये विषय जो हमारा चल ही रहा है, अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये MCQ। पहला है, मौसम कौन कुटिल खलकामी में अलंकार बताना है। तो ये पंक्ति है आपकी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, कौन सा अलंकार है इसमें, इसमें उपमा अलंकार है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। चलिए आगे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर में अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति या फिर उल्लेख। तो इसमें पंक्ति में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पंक्ति हम बोलते भी हैं और आज मंगलवार भी है, तो ये सभी के लिए अच्छी पंक्ति हैं। तो इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और जो है देखिए इसमें अनुप्रास कैसे है, देखिए यहाँ पर ये मैंने कहा था कि वर्ण की आवर्ती होती है, जय जय, फिर यहाँ पर जय, यहाँ पर जय। ठीक है, वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। चलिए अगले उस पर चलते हैं, मेरी ब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरति दुति होई। तो इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा, इसमें सलेश अलंकार होगा। आपको कहा था कि एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। मेरी व बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरे दुति होई। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए, सुर सुल तुलसी ससी में अलंकार बताना है, अनुप्रास, सलेश, यमक या फिर भ्रांति मान। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें होगा यमक अलंकार। सुर सुर यहाँ पर 2 बार आया, मैंने कहा था एक शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ भिन्न होते हैं, तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अगला देखिए, तुलसीदास सिदित निशीदत निशी दिन देखत तुम्हार निठुराई में अलंकार बताना है, वक्रोक्ति, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका अलंकार होगा वक्रोक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपके अगले उदाहरण पर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में अलंकार बताइए, लाटा अनुप्रास, वर्त्या अनुप्रास, अनुयोक्ति अनुप्रास या फिर विरोधाभास अलंकार। तो आपको बताना है लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, अनुयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास नहीं है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ये अनुप्रास के भेद हैं ये दोनों, लाटानुप्रास और वर्त्यानुप्रास ये अलग हैं, ये अलंकार हैं। तो आपको बताना है कि शाश्वत चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में अलंकार बताना है। तो इसमें आपका है लाटा अनुप्रास। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं, चिरी
चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। में अलंकार बताइए सलेश, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, तो कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी सलेश अलंकार होगा। आपको मैंने बताया था कि एक ही शब्द से कई मीनिंग या कई अर्थ जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ सलेश अलंकार होता है। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। बताइए कौन सा अलंकार है? रूपक या अनुप्रास या सलेश या फिर उपमा? तो आठवें का आपका फिर से सलेश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है इन पंक्तियों में एक ही शब्द से कई अर्थ जुड़े हुए हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं उदाहरण पर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। में अलंकार बताना है। तो इसमें रूपक है, उपमा, अतिशोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो नो का आपका होगा रूपक अलंकार। रूपक में आपको क्या बताया था कि वहाँ पर जहाँ पर क्या हो जाता है, अति ज़्यादा हो जाती है। अतिशोक्ति अलंकार नहीं, जहाँ पर अभेद ज़्यादा कर देते हैं वो। ठीक है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो इसमें हो जाएगा आपका अलंकार। इसमें अलंकार बताना है अतिशोक्ति, विभावना, यमक या फिर सलेश। तो इसमें 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा यमक। ठीक है, यहाँ पर यमक आंसर है आपका। ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर 2 बार आया है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं यमक में। चलिए अगला देखिए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। में अलंकार बताइए। सब आराम से समझ गए होंगे इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। क्या है यहाँ पर? विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पे आवे। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। में अलंकार बताइए। तो रूपक है, उपमा है, अनुयोक्ति है या फिर उत्प्रेक्षा है? कौन सा अलंकार है बच्चों बताइए? तो इसमें अलंकार है आपका अनुयोक्ति। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। माला फेरत जो गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। में अलंकार बताना है। रूपक, अनुप्रास, यमक या फिर उल्लेख। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? माला फेरत जो गया फिरा न मन का, कर का मन का डारी। अब देखिए तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मन का है ना आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कनक कनक, यमक यमक सब ये एक जैसे हैं ये। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। में अलंकार बताइए। यमक, उत्प्रेक्षा, सलेश या फिर रूपक। तो यहाँ भी आप समझ ही गए होंगे एक बार में ही कि कौन सा होगा। ठीक है, क्या समझ गए ना? बेर 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 है ना, तो क्या होगा? यमक अलंकार। यहाँ पर एक बार और एक बेर। ठीक है। भरलाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या। में अलंकार बताइए। रूपक का, उल्लेख, विभावना, विरोधाभास। तो 16 का आपका हो जाएगा विरोधाभास। भरलाऊं सीपी में सागर प्रिय, भरलाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या। चलिए आगे चलते हैं। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। में अलंकार बताइए। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। तो कौन सा हो जाएगा? संदेह, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान। तो समझ गए होंगे रूपक अलंकार। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। चलिए आगे चलते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। में अलंकार बताइए। तो 18 का आपका प्रतीप, व्यतिरेक या फिर असंगति या फिर उल्लेख। तो यहाँ पर असंगति है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव तो मेरे है, पीड़ कहाँ हो गई? रघुवीर जी को हो गई। तो यहाँ पर असंगति कर दी है ना, वैसे तो होता है ऐसा। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। में अलंकार बताइए। उपमा, संदेह, भ्रांतिमान या फिर यमक। हास्य रस तो है नहीं यहाँ पर, हम हंस रहे हैं, लेकिन इन पंक्तियों को देखकर हंसी आई गई है। तो 19 का आपका होगा भ्रांतिमान। उसको भ्रांति हो गई, चोटी देखकर उसको कैसा लग रहा है कि जैसे सांप लौट रहा है, सापिन लौट रही है। कहाँ? मम्मी के सिर पे। चलिए आगे चलते हैं। आजो तौनो ही रहियो, श्रुति सेवती कंग, नाक बास बेसिर लयो, बसी मुक्तन के संग। में अलंकार बताइए।
कौन सा अलंकार होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर सलेश। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा। इसमें भी आपका सलेश अलंकार है। सलेश अलंकार तो आपको इन पंक्तियों में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कई सारी पंक्ति आ चुकी हैं सलेश अलंकार से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। उदो मेरा हृदय तलता एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारिया क्यारिया कल्पना क्यारिया थी मैं अलंकार बताना है। तो 21 का क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर उपमा। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कुंद इंदु समदेहे उमारमन करुण अयन में अलंकार बताना है। उपमा, प्रतीप, सलेश या फिर दृष्टांत। तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। बताया था वहाँ पर मैंने ऊपर जब आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बता रही थी कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आपके MCQ कराते हैं। तो वहाँ पर उपमा का बहुत अच्छे से उदाहरण बताया है। कुंद इंदु सम 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 समान समानांतर, ठीक है। चरण धरत चिंता करत भावत निंदना शोर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचार चोर में अलंकार बताइए। यमक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, सलेश। तो 23 का आपका हो जाएगा फिर से सलेश अलंकार। बहुत अच्छा है सलेश अलंकार। तो यहाँ भी एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़े से और हैं, 5 प्रश्न ये 5-6 हमने और अलग से लिए हैं। जो रहीम कुल दीप की कुल कपूत की सोए बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। कौन सा अलंकार होगा। इसमें भी आपका सलेश अलंकार ही है। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने सलेश ज़्यादा करा दिए हैं। लाली दे लाली बसे अरुधुरी लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय जय कही जय 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 कपिसूर। क्या बात, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी के ही सारे आ रहे हैं। 2 हम पढ़ चुके हैं और भी आ गए हैं। अनुप्रास, यमक, रूपाकतिशोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो दूसरे का आपका होगा ए अनुप्रास लाल तेहे लाली लाल, ठीक है। लाल लाल आ रहा है। चलिए लाली मेरे लाल की जी देखो तितलाल लाली देखन मो गई मो भी हो गई लाल। अब देखें यहाँ भी लाल लाल है लेकिन यहाँ पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर तो अनुप्रास का कहीं है ही नहीं, लेकिन ऊपर भी लाल लाल था। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ण की आवर्ती और यहाँ पर शब्द की आवर्ती होगी। तो कौन सा अलंकार होगा। यमक, तदुण, उपमा, मिलित। तो बता दें दोस्तों कौन सा होगा। यमक अलंकार होगा, ठीक है। एक मिनट। यमक अलंकार। लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ लाली लाली के अलग अलग अर्थ हैं इस वाली पंक्ति में। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसी उड़ी जहाज को पंछी। ये तो अभी आपका ऊपर एक बार हो भी चुका है, तो आपको पता ही है कि इसमें उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजवर क्रीडत है तापर सिंह करात अनुराग। कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा इसमें। छेकानुप्राव्य तिरे रूपाक्तिशोक्ति या निर्दर्शना। तो इसमें थोड़ा आपका अलग है, रूपाक्तिशोक्ति अलंकार है। अद्भुत एक अनुबाग बाग जुगल कमल पर गजवर क्रीडत तापर सिंह करात अनुराग। अच्छा भाई, अब रूपातिशोक्ति कर दी है वहाँ पर सिंह की किससे, कमल से। अब ये कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। तो ये मैंने आपको शुरू में ही शब्दों को समझाया था। कनक कनक समझ गए होंगे, याद आया होगा जब ऊपर उदाहरण सीख रहे थे कि किस तरह से कौन कौन से अलंकार होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि इसमें अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार, ठीक है। क्योंकि कनक कनक 2 बार आया है और कनक यहाँ पर एक कनक का अर्थ इन्होंने धतूरा लिया है और एक कनक का मतलब इन्होंने यहाँ पर सोना लिया है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 2 शब्द के अलग अलग अर्थ जहाँ पर हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है, जिससे जब सभी तक ये अलंकार के उदाहरण और जो है MCQ पहुँच सके।